बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्चार्ज एंड इक्वेटर के जो टॉपिक्स के सिलसिले का आज का हमारा ये चौथा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम 249 ACRPC और 265 KCRPC को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने राय का इजहार करें। 249 ACRPC कहते हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो मुलजिम को एक्वेट कर सके, और इसी तरह 265 KCRPC कहते हैं सेशन कोर्ट को यह इख्तियार हासिल है कि वो मुलजिम को एक्वेट कर सके। यहाँ पर हम दोनों सेक्शन को टुगेदर डिस्कस करेंगे। 249 और 265 KCRPC कहते हैं ट्रायल कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो मुकदमा के किसी भी स्टेज पर मुलजिम को एक्वेट कर सके। एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग मुलजिम को एक्वेट कर सकते हैं। अगर और ट्रायल कोर्ट जो मटेरियल अवेलेबल ऑन फाइल है उनके रोशनी में, उनके बुनियाद पर अगर वो इस नतीजे पर पहुंच जाए कि मुलजिम के खिलाफ चार्ज ग्राउंडलेस हैं या जो मटेरियल अवेलेबल ऑन फाइल है अगर उनको ट्रू भी कंसिडर किया जाए तब भी मुलजिम के सज़ायाब होने का इम्कान ना हो तो ट्रायल कोर्ट मुलजिम को एक्वेट कर सकता है। 2020 वाइलार पेज 568 में इसकी वजाहत की गई है कि ट्रायल कोर्ट यही वजाहत की गई है कि ट्रायल कोर्ट जो मटेरियल अवेलेबल ऑन फाइल हैं अगर उस जो मटेरियल अवेलेबल ऑन फाइल है उसको अगर ट्रू भी कंसिडर किया जाए तब भी मुलजिम के सज़ायाब होने का इम्कान ना हो तो ट्रायल कोर्ट मुलजिम को एक्वेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर उसके मुलजिम के खिलाफ चार्ज ग्राउंडलेस हो तब भी मुलजिम को एक्वेट किया जा सकता है। इसके लिए 3 कंडीशंस रखे गए हैं। वो 3 कंडीशंस इस तरह है कि कोर्ट विल हेयर द प्रोसिक्यूशन को भी बहस करने का मौका फराहम किया जाएगा। इसी तरह मुलजिम को भी बहस करने का मौका फराहम किया जाएगा, और कोर्ट जो है वो तमाम मटीरियल जो फैक्ट्स है, जो सर्कमस्टांसिस हैं उनको कंसिडर करेगा और उसके बाद अपना ऑर्डर इस एप्लीकेशन पर जारी करेगा। अब जो मटीरियल जो मटीरियल है उनमें FIR और स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC, पुलिस रिपोर्ट, रिकवरीज, चालान वगैरह, ये जो सब कुछ है ये तमाम मटीरियल को ट्रायल कोर्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा, मुस्तगीस को लाजमी तौर पर मौका फराहम किया जाएगा बहस करने का। इसी तरह की एक जजमेंट है 2020 PCRLJ पेज 1122। इसमें मुलजिम को एक्वेट किया गया था लेकिन मुस्तगीस को नोटिस और मौका फराहम नहीं किया गया था। तो इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने केस को वापस और ट्रायल कोर्ट रिमांड किया और उनको ये डायरेक्शन भी दी गई कि मुस्तगीस को नोटिस भी दिया जाए और उसको मौका भी फराहम किया जाए कि वो अपना बहस कर सके। इन दोनों दफात में जो एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ है एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, इसमें लेजिस्लेचर ने अपनी इंटेंशन को वाज़ेह किया है। वो एक कुछ इस तरह है कि इसमें ट्रायल कोर्ट मुकदमा के किसी भी स्टेज पर इवन बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज मुलजिम को एक्वेट किया जा सकता है। यानी मुलजिम को इन दफात के तहत बरी करने के लिए शहादत का कलमबंद करना वो कोई ज़रूरी नहीं है। यानी शहादत कलमबंद करने के बगैर भी इवन बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भी मुलजिम को एक्वेट किया जा सकता है। अब जो 249 A और 265 KCRPC को कि जो लॉजिक है बिहाइंड दिस सेक्शन या जो विजडम है बिहाइंड दिस सेक्शन वो ये है, सिंपली वो ये है कि जो लेंथी ट्रायल के जो प्रोसेस है मुलजिम को उसके एगनी से उसको सेव किया जाए, इनोसेंट पर्सन को सेव किया जाए। क्योंकि अगर जो नॉर्मल क्योंकि ये 249 और 265 KCRPC जो ये सेक्शन है ये जनरल रूल से, जो नॉर्मल रूल से उनके एक एक्सेप्शन है। क्योंकि नॉर्मल रूल्स कुछ इस तरह होते हैं कि उसमें चार्ज फ्रेम किया जाता है, फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस अपना वो लीड करती हैं, इसके बाद 342 के तहत CRPC के तहत मुलजिम का बयान रिकॉर्ड किया जाता है, और अगर मुलजिम फिर अपना वो डिफेंस में कुछ पेश करना चाहे तो उसके बाद वो पेश करेगा। इसके बाद दोनों पार्टीज दलाइल देंगे और इसके बाद केस का फैसला किया जाएगा। तो ये जो 249 और 265 के हैं ये जो इनोसेंट पर्सन्स को जो चार्ज किया गया होता है उनको जो लेंथी ट्रायल के जो एगनी हैं उनसे बचाने के लिए इन सेक्शंस को शामिल किया गया है कि अगर उसके खिलाफ चार्ज ग्राउंडलेस हो या उनके सजायाब होने का
امکان نہ ہو تو وہ لینتھی ٹرائل کے جو ایگونی ہیں اس سے بچ جائیں اور وہ ایکویٹ ہو سکیں. تو اب جو ایکویٹل کا جو آرڈر ہے اس کو کس طرح چیلنج کیا جائے گا. تو 249 کے تحت یا 265 کے CRPC کے تحت اگر ملزم کے اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور ملزم کو بری کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف مستغیث کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ 417 کے تحت اپیل اگینسٹ ایکویٹل فائل کرے. اس کے برعکس ایک ججمنٹ بھی موجود ہے کہ نہیں، ایکویٹل 249 اور 265 کے تحت جو ایکویٹل ہوگا اس کے خلاف آپ ریویژن فائل، مستغیث ریویژن فائل کرے گا. وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2012 PCRLJ پیج 507. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو ایکویٹل آرڈر ہے انڈر سیکشن 249A یا 265 کے CRPC اس کے اگر وہ ایکویٹ ہوتا ہے تو آپ ریویژن فائل کریں گے. لیکن ابھی تک جتنے بھی رپورٹڈ ججمنٹ کو میں نے ابھی تک جو دیکھا ہے تو اس میں اپیل اگینسٹ ایکویٹل فائل کیا گیا ہے. تو اس آرڈر کے خلاف 249 یا 265 کے CRPC کا جو ایکویٹل آرڈر ہے اس کے خلاف آپ اپیل اگینسٹ ایکویٹل فائل کریں گے. اگر ملزم کا اپلیکیشن جو ہے 249 یا 265 کے وہ خارج کیا جاتا ہے تو ملزم اس کے خلاف ریویژن فائل کرے گا. آج کے لیکچر میں ہم نے 249 اور 265 کے CRPC کو ڈسکس کیا. اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں. ان میں درج ذیل یہ اتھارٹیز کو کائنڈلی نوٹ کریں. 2020 OILR پیج 568، 2020 OILR پیج 1122، 2020 PCRLJ پیج 830، PLJ 2004 سپریم کورٹ پیج 2، 2005 CMR پیج 1544، 2017 PCRLJ نوٹ 57. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم 561A CRPC کو ڈسکس کریں گے. والسلام.